मोदी सरकार का कैबिनेट विस्तार किया गया है, जिसमें 43 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिनमें 36 नए मंत्री और 7 पुराने मंत्री शामिल रहे। साथ ही पुराने 12 दिग्गज नेताओं की मोदी कैबिनेट से छुट्टी भी हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के कुल 43 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिनमें 36 नए मंत्री और 7 पुराने मंत्री शामिल हैं। पुराने 12 दिग्गज नेताओं की मोदी कैबिनेट से छुट्टी भी हो गई। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर असम में मुख्यमंत्री की कुर्सी त्यागने वाले सर्बानंद सोनोवाल, इन्हें खास तौर पर मोदी कैबिनेट में तवज्जो दी गई है। साथ ही मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल भी किया गया है। चलिए आपको जानकारी देते हैं कि किस नए चेहरे को शामिल इस मंत्रिमंडल में किया गया और किस किस को क्या जिम्मेदारी दी गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह को अब सहकारिता मंत्रालय भी दिया गया है। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। किरेन रिजिजू को कानून मंत्री बनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री के साथ साथ संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का मंत्री भी बनाया गया। अनुराग ठाकुर का कद बढ़ चुका है, उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और युवा एवं खेल मंत्रालय का भी जिम्मा सौंपा गया। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री है। पीयूष गोयल अब कपड़ा मंत्रालय संभालेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि काफी सुर्खियों में रहे, उनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया। सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, इसके अलावा आयुष मंत्री भी हैं। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बने। पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बने। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री बनाए गए। हरदीप सिंह पुरी को अब पेट्रोलियम मंत्रालय भी दिया गया। भूपेंद्र यादव श्रम मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे हैं। सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि भरोसा जताया है और अपना कैबिनेट में शामिल किया। और मेरे क्षेत्र के जनता, अरुणाचल प्रदेश के लोग जिन्होंने मुझे चुनकर एमपी बना करके भेजा, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और मेरे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, सबका आशीर्वाद प्राप्त है। ये बहुत अच्छा मुझे लोगों को सेवा करने के लिए, देश के प्रति काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा है उसको पूरा करने का। मंत्री परिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को हमारी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आगे बढ़ाने का काम करती आई है और अब और भी ज्यादा मजबूती से हम इसके प्रति संकल्पबद्ध रहेंगे। देखिए, आने वाला चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे हमारा पार्लियामेंट का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो। मैंने पहले भी कहा कि हमारा गठबंधन प्रदेश की जनता को बहुत भाया है और उन्होंने भरपूर समर्थन इसको दिया है। और आने वाले चुनाव में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। जिन राज्यों में चुनाव आने वाले वक्त में होने वाले हैं, उन राज्यों पर प्रधानमंत्री का फोकस ज्यादा रहा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खास बात ये भी रही कि मोदी मंत्रिमंडल से कई बड़े चेहरों की छुट्टी कर दी गई, जिनमें रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर किया है, लेकिन फिर भी असल वजह अभी आना बाकी है। आइए अब जानते हैं कि किस राज्य से कितने मंत्रियों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश से 7 मंत्रियों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली। बिहार से 3 मंत्री बनाए गए हैं। गुजरात से भी 3 मंत्री ही बनाए गए। हिमाचल से भी 1 मंत्री का कद बढ़ाया गया और अनुराग ठाकुर को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल चुका है। पश्चिम बंगाल से 4 मंत्री बनाए गए। कर्नाटक से भी 4 मंत्री बनाए गए हैं। महाराष्ट्र से 4 मंत्री बने। मध्य प्रदेश से भी 1 मंत्री चुना गया। पूर्वोत्तर से 4 मंत्री शामिल किए गए हैं, जिनमें अरुणाचल से किरेन रिजिजू, असम से सर्बानंद सोनोवाल, त्रिपुरा से प्रतिमा भौमिक और राजकुमार रंजन, ओडिशा से 2 मंत्री भी बनाए गए, जिनमें से कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल हुए।
इसके अलावा तेलंगाना से आने वाले जे रेड्डी को भी प्रमोशन मिला है। तमिलनाडु से एल मुरुगन को भी जगह इस मंत्रिमंडल में दी गई है। उत्तराखंड से नए चेहरे के तौर पर अजय भट्ट का नाम सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट विस्तार में कई युवा चेहरों को भी तरजीह दी है। ये नई टीम अब देश के लिए काम करेगी, लेकिन देश के विकास में इस नई टीम की भूमिका कितनी रहती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद अपनी इस नई टीम से बहुत उम्मीदें हैं। पूनम चौधरी, खबरें अभी तक।